सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। आज दोस्तों अपन बात करेंगे बोनस के बारे में। बोनस से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं उनका समाधान आज अपन इस वीडियो में करेंगे। बोनस से संबंधित सभी जो भी क्वेश्चंस हैं कि प्रतिनियुक्ति वालों का बोनस कहाँ पर बनेगा, या जो प्रोबेशन वालों का बोनस कैसे बनेगा, कितना मिलेगा, अनुपातिक बोनस क्या होगा, और इनसे संबंधी और बोनस कहाँ पर बनेगा, आईएफएमएस पर बनेगा या पे मैनेजर पर बनेगा। तो इन सभी क्वेश्चनों का जवाब है वो इस आपको वीडियो में मिलेगा। आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, और मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब दे दूं कि बोनस है वो पे मैनेजर पर इस वर्ष नहीं बनेगा। इस वर्ष बोनस है वो आपके IFMS 3.0 पर ही बनेगा, जिसका ऑप्शन यहाँ पर IFMS 3.0 पर डाला जाएगा। अभी तक आया नहीं है, जैसे ही आएगा उससे संबंधित वीडियो मैं आपकी सेवा में प्रेषित करूँगा। आज जो बोनस के बारे में अपन महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये प्रथम बिंदु कि वेतनमान 2017 में L12 या उससे कम का वेतनमान 2008 में ग्रेड पे 4800 या उससे कम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी जो कि राजकीय सेवा के अधिकारियों को छोड़कर, यानी जो व्याख्याता हैं उनको छोड़कर, जो इनका जो सेकंड ग्रेड हैं, थर्ड ग्रेड हैं, जिनका 4800 पेमेंट है, वो जो 31/3/2024 को राजकीय सेवा में थे और 1/4/2024 को निरंतर राजकीय सेवा में रहे हैं को वर्ष 23-24 का बोनस दे होगा। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों इसमें साथियों। तो इसमें जो राजकीय सेवा में जो थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड तक के कर्मचारी हैं उनको, जो कि 31/3/2024 को राजकीय सेवा में थे और 1/4/2024 को निरंतर सेवा में रहे हैं, उन्हें ही बोनस से पूर्ण दे होगा 23-24 का। दूसरा बिंदु अगर इसमें आप देखा जाए, यदि कोई कर्मचारी 31/3/2024 को, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि 31/3/2024 को प्रतिनियुक्ति पर था, जहाँ प्रतिनियुक्ति भत्ता उसको प्राप्त हो रहा था, जहाँ से उसको प्रतिनियुक्ति जो भत्ता प्राप्त हो रहा था उसे प्रतिनियुक्ति वाली संस्था द्वारा बोनस का भुगतान दे होगा। उसे वहीं से भुगतान दे होगा जिस विभाग में या संस्था में जो प्रतिनियुक्ति पर था कर्मचारी, 31/3/2024 को जहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर था वहाँ पर ही उसको बोनस दे होगा। और इसमें बिंदु नंबर 3 अगर देखा जाए तो इसमें है, यदि कोई कर्मचारी 31/3/2024 के पश्चात प्रतिनियुक्ति, यानी 31/3/2024 के पश्चात प्रतिनियुक्ति पर गया है और उसको वहाँ जहाँ पर प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त हो रहा था पर गया हो, तो उसका बोनस भुगतान विभाग द्वारा दे होगा। तो उसका बोनस है वो विभाग द्वारा दे होगा। इसी प्रकार यदि कोई कर्मचारी 31/3/2024 से पूर्व प्रतिनियुक्ति से पुनः लौट आया हो तो उसे भी वर्तमान विभाग द्वारा बोनस से दे होगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं, जो 31/3/2024 के पश्चात प्रतिनियुक्ति पर गया हो और 31/3/2024 से पूर्व वो प्रतिनियुक्ति से पुनः लौट गया हो, तो उससे जो वर्तमान विभाग द्वारा बोनस दे होगा जहाँ पर वो है। उसके बाद में चौथा बिंदु है यहाँ पर कि जो कर्मचारी 31/3/2024 को निलंबित थे उन्हें अभी बोनस दे नहीं होगा। ऐसे कर्मचारी को बोनस तभी दे होगा जब उन्हें बहाल कर निलंबन अवधि के समस्त परिलाभ दिए जाने के आदेश होंगे दोस्तों, तभी वो उनको बोनस दिया जाएगा। यानी 31/3/2024 को निलंबित थे और निलंबित वैसे वो बहाल हो गए, लेकिन उनको सभी जो परिलाभ हैं उस समय के, जब वो निलंबित थे उस समय के जो सारे परिलाभ हैं उन परिलाभ को देने संबंधी आदेश जब जारी होगा तभी उनको बोनस दे होगा। और 5वां नंबर बिंदु है, यदि किसी कर्मचारी को वर्ष 23-24 के दौरान निलंबन से बहाल कर दिया गया हो और उसे अभी तक समस्त परिलाभ दिए जाने के आदेश अगर नहीं हुए हों, दोस्तों यही बात है कि अगर परिलाभ समस्त दिए जाने के आदेश नहीं हो तो वर्ष 23-24 की जितनी अवधि तक निर्वाह भत्ता मिला होगा उतनी अवधि को पात्रता अवधि से कम कर दी जाएगी। यानी अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसे
पिछले वित्तीय वर्ष का जो बोनस मिलता है उसमें से 5 महीने किसी कोई कर्मचारी निलंबित था और उसके बाद में वो बहाल हो गया है, तो उन 5 महीने जिसमें निलंबन था उसका उसको बोनस दे तभी होगा जब वो उसमें आदेश जारी होंगे समस्त परिलाभ दिए जाने के, और बाकी शेष महीनों का जो बोनस है वो मिल जाएगा उनको। तो ये इन दोनों 4 और 5 पॉइंट का अर्थ यही है। और छठा नंबर बिंदु है, किसी भी प्रकार के अवकाश की अवधि को बोनस हेतु सेवा अवधि में व्यवधान नहीं माना जाएगा, परंतु असाधारण अवकाश की अवधि को पात्रता अवधि से कम कर दिया जाएगा। अगर कोई असाधारण अवकाश में गया है, उसकी जो बोनस की देय अवधि है उसको जितने दिनों या जितने महीनों तक वो असाधारण अवकाश पर रहा है उसको जो पीरियड है बोनस का उससे कम कर दिया जाएगा, और शेष दिनों का अनुपातिक बोनस उस संबंधित कार्मिक को दिया जाएगा। शेष किसी भी जो अवकाश हैं उनको यहाँ पर बोनस मिलेगा, किसी भी प्रकार के अवकाश में हो, ओनली असाधारण अवकाश में बोनस है वो दे नहीं होगा। और 7वां बिंदु है दोस्तों, 6 माह से कम की सेवा अवधि है वो बोनस के लिए दे नहीं होगी। और 8वां नंबर है कि बोनस पात्रता अवधि के निकटतम माह में राउंड किया जाएगा, परंतु 6 माह से कम की पात्रता अवधि है तो उसको राउंड अप नहीं किया जाएगा। अर्थात 6 माह तो न्यूनतम सेवा अवधि होनी ही चाहिए, तभी बोनस के लिए पात्र संबंधित कार्मिक होगा। बोनस है वो 75% नगद दिया जाएगा, 25% है वो जीपीएफ खाते में जमा होगा। अर्थात 10 नंबर बिंदु अगर देखा जाए तो 1/4/24 के पश्चात सेवानिवृत्त कार्मिकों को बोनस नगद दे होगा, यानी जो 1/4/24 के पश्चात सेवानिवृत्त हुए उनको बोनस नगद दे होगा दोस्तों, न कि उनको उनके बोनस है वो कहीं जीपीएफ में जमा होगा या कहीं नहीं होगा, नगद जमा होगा। और 31/3/2024 को जो कार्मिक कर्मचारी, ये बिंदु भी 11 नंबर महत्वपूर्ण है कि 31/3/2024 को जो कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर थे उन्हें छोड़कर शेष समस्त कर्मचारियों को बोनस उसी जगह से दे होगा जहां बोनस आदेश की तिथि 31/10/2024 जो कि 13/10/2024 को संबंधित कर्मचारी कार्यरत था, यानी जहां वो कार्यरत था 31/10/2024 को संबंधित कर्मचारी, वहां से ही उनको बोनस दिया जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण है 11 नंबर बिंदु। अर्थात अगर देखा जाए तो 13/10/2024 को जो आदेश जनरेट हुए थे बोनस आदेश हैं, उस तिथि को जहां पर कोई कर्मचारी कार्यरत है उसी विभाग द्वारा उसको बोनस दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर है उन्हें छोड़कर। तो 31/3/2024 को जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर थे उन्हें छोड़कर शेष समस्त कर्मचारियों को बोनस उसी जगह से दिया होगा जहां बोनस आदेश की तिथि 13/10/24 को संबंधित कार्मिक कार्यरत था। और प्रतिनियुक्ति वालों का क्या होगा वो मैंने आपको पॉइंट नंबर में वो आगे ऊपर बताया था दोस्तों, कि पॉइंट नंबर 2 और 3 में। तो कहने का अर्थ है दोस्तों कि 31/3/2024 को जो कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर थे उन्हें जिस विभाग में वो प्रतिनियुक्ति पर थे वहाँ पर बोनस मिलेगा। शेष कर्मचारियों को बोनस है वो 13/10/2024 को आदेश के समय जो वहाँ जहाँ पर कार्यरत थे वहीं से बोनस प्राप्त होगा। तो किसी भी प्रकार के मतभेद पर विभाग के वित्त विभाग के आदेश ही मान्य होंगे। तो ये सहायक अधिकारी हैं गोविंद सिंह जी चौधरी, उनके द्वारा निर्मित किया गया, बहुत ही अच्छा सोच समझ के बनाया गया है दोस्तों। इसमें आप चाहे ऐसे कर्मचारी जो रिटायरमेंट हों और ऐसे कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर हों और ऐसे कर्मचारी जो कि प्रोबेशन काल में, उन सभी के समस्याओं का समाधान इसमें होता है। उसके बाद में देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक कार्मिक 31/3/2000 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं या कार्मिक की डेथ हो चुकी है, तो क्या उसको बोनस दिया होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक पहली शर्त है कि 1/4/2024 को सेवा में होना ज़रूरी है कार्मिक, तभी उसको बोनस दिया जाएगा। तो जो 1/4/24 को जो सेवा में नहीं है, अर्थात 1/4/24 से पहले रिटायरमेंट हो चुके हैं या उससे पहले अगर उनकी डेथ हो चुकी है तो उनको बोनस दे नहीं होगा। तो 1/4/23 से 31/3 1/4/23 से 31/3
24 के मध्य सेवानिवृत्त होने वाले अथवा डेथ कार्मिक को बोनस दे नहीं होगा। तो ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिख रखा है। तो 31/3/24 के मध्य जो भी होंगे, यानी इससे पहले जो भी होंगे, उनको नहीं मिला। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की भी अपन चर्चा कर लेते हैं। एक कार्मिक 1 अक्टूबर 2023 को स्थायीकरण हुआ है, क्या उसको बोनस दे होगा? तो ज़रूर होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर 2023 को स्थायीकरण होने वाले कार्मिक हैं, उनको इनके 31/3/2023 तक 6 महीने की जो स्थायी सेवा हो चुकी है, अतः उनको 6 महीने का अनुपातिक बोनस मिलेगा। यहाँ पर 6 महीने अनुपातिक बोनस मिलेगा। कहने का अर्थ है दोस्तों, 6 महीने तक स्थायीकरण में जो 31/3/24 है, जो कि एक है ना, वहाँ तक आपके 6 महीने की सेवा होनी आवश्यक है। उसी प्रकार एक कार्मिक, जैसे नीचे वाला चौथा उदाहरण है, एक कार्मिक 1/7/23 को ACP लेकर लेवल 13 स्वीकृत हो चुकी है, क्या उसे बोनस दे होगा? उसको नहीं होगा, क्योंकि इस वर्ष का बोनस दे उसको नहीं होगा, क्योंकि L12 में उन्होंने जो सेवा दी थी वो 6 महीने से कम की है, और 6 महीने से कम की होने की वजह से उन्हें बोनस नहीं दिया जाएगा। 6 महीने से ज़्यादा की सेवा होती तो उन्हें 6 महीने, जैसे 7 महीने की अगर सेवा होती तो उन्हें 7 महीने का बोनस दिया जाता। तो चूँकि 6 महीने से कम अगर सेवा अवधि रह जाती है किसी भी वजह से, तो उसको बोनस दे नहीं होगा। तो दोस्तों, ये 6 महीने से अगर किसी भी सूरत में कम है सेवा अवधि, तो उसको बोनस दी। इस समय अवधि में जो सेवा अवधि है वो 6 महीने कम से कम होनी चाहिए। एक नेक्स्ट है 5वां, एक कार्मिक DPC वर्ष 23-24 में व्याख्याता पद प्रमोशन हुआ है तथा चयन तिथि 1/4/23 है, क्या उसको बोनस देगा? उसको 1/4/23 में व्याख्याता माना गया है, यानी चयन तिथि 1/4/23 हो गई, चाहे वो व्याख्याता बाद में बना हो। अगर चयन तिथि ये है तो उसको स्टेट सर्विस पद मिल गया, तो उसको बोनस दे नहीं होगा। उसी प्रकार अगर अपन 7वें बिंदु की बात करें, ये महत्वपूर्ण है। एक कार्मिक अभी नए पद प्रोबेशन काल में है, उसका विद्यमान वेतन का ऑप्शन दे रखा है, तो पे लेवल 10 का वेतन आहरित कर रहा है, क्या उसको बोनस मिलेगा? विद्यमान यानी जो वो किसी अन्य सर्विस में था पहले और फिर 3rd ग्रेड में आ गए, तो वो जो विद्यमान वेतन है, जो पहले वाली सर्विस का वेतन है वो ले रहे हैं, तो क्या उनको बोनस मिलेगा? अगर कोई भी कार्मिक किसी भी प्रकार के प्रोबेशन काल में, चाहे विद्यमान वेतन हो या नए फिक्सेशन पर हो, उन्हें बोनस दिया नहीं जाएगा दोस्तों। तो ये ध्यान से रखना आप, यानी प्रोबेशन में किसी भी कार्मिक को बोनस दे नहीं होगा। 8वां नंबर, मेरे 3 वर्ष में से अधिक की सेवा अवधि हो चुकी है परंतु स्थायीकरण आदेश जारी नहीं हुए, बोनस का भुगतान कैसे होगा? अगर दोस्तों स्थायीकरण आदेश जारी नहीं हुए तो बोनस का भुगतान आपको अभी नहीं होगा। जैसे ही आपका स्थायीकरण आदेश जारी हो जाएंगे उसके बाद आपको बोनस का भुगतान होगा, उसके बाद बोनस मिलेगा, क्योंकि IFMS 3.0 पर पे फिक्सेशन करने के बाद ही उस संबंधित कार्मिक का बोनस बनेगा, उससे पहले बोनस नहीं बनेगा। तो स्थायीकरण आदेश के बाद ही बोनस प्राप्त होगा। अगर कोई कार्मिक अवैतनिक अवकाश पर रहता है, तो मान लो जैसे 3 महीने अवैतनिक अवकाश पर रहा है, तो उसको जैसे 12 महीने का बोनस मिलता है, तो 3 महीने जो अवैतनिक अवकाश है उसको घटाकर उसको 9 महीने का अनुपातिक बोनस दिया जाएगा। और अवैतनिक अवकाश के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश है तो उसे पूर्ण अवधि का बोनस मिलेगा, इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर दोस्तों अनुपातिक बोनस की बात करते हैं, तो अनुपातिक बोनस में जैसे किसी की स्थायीकरण के बाद सेवावधि 9 महीने 20 दिन हो रही है, तो ये 15 दिन से ऊपर है तो इसको राउंड अप ले लो, तो ये 10 महीने का इसको बोनस मिलेगा। लेकिन इसमें कम से कम 6 महीने वाली जो कंडीशन है वो ज़रूर लगेगी। 6 महीने कम से कम होना ज़रूरी है। 6 महीने से अगर कम है तो राउंड अप नहीं होगा, 6 महीने से ऊपर है तभी ही राउंड अप इसमें किया जाएगा, तो ये ज़रूर ध्यान देखना। कार्मिक को अगर किसी को पूरे 12 महीने का वेतन मिलता है तो उसको 5,080 रुपये हैं वो तो नगद मिलेंगे, और 1,694 रुपये उसके GPF या GPF 2000 खाते में जमा होंगे। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों अंत में कि अनुपातिक बोनस की गणना कैसे करें। तो अनुपातिक बोनस की गणना है वो आपके जो भी अपने बोनस है उसमें 12 का भाग लगा के
महीनों की संख्या का, वो अपना अनुपातिक बोनस की गणना कर सकते हैं। इसमें अनुपातिक बोनस के हिसाब से बोनस की गणना निम्न अनुसार सारणी है दे रखी है, उसके अनुसार अपन कर सकते हैं, वो फिक्स आएगी दोस्तों। इसमें 6 महीने से कम की सेवा अवधि है तो बोनस उसको दे नहीं होगा यहाँ पर, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 6 महीने से अगर कम अवधि है तो बोनस दे नहीं होगा। 6 महीने की राशि है वो अगर किसी को 6 महीने का बोनस मिल रहा हो अनुपातिक तो वो 3387 होगी। 7 महीने का हो तो 3952 होगा। 8 महीने का हो तो ये इसमें 4516 होंगे। और अगर 9 महीने की राशि अगर किसी को 9 महीने का अनुपातिक बोनस मिल रहा हो तो वो 5081 होगा। और अगर 10 महीने का किसी को अनुपातिक बोनस मिल रहा हो तो 5645 रुपये होंगे। और 11 महीने के 6210 रुपये हैं। और अगर किसी को 12 महीने का मिल रहा है तो वो दोस्तों पूरा है ही अपने को 6774 रुपये। तो ये तो वो पूरी राशि है जो कि मिलनी है। उसके बाद में इसमें वो डिवाइड होगा 75% और जो कि आपको नकद है, और 25% है वो आपको जीपीएफ में जमा होंगे, वो इनमें से डिवाइड होने हैं बाद में। तो ये तो कुल राशि है कितनी बोनस की आपको प्राप्त होनी है। तो इस प्रकार की लेटेस्ट जानकारी और अन्य जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और भी अन्य कई समस्या अगर आपको आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, आपकी समस्या का समाधान करने की मैं हर संभव प्रयास करूँगा। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।